नीतीश कुमार को कितना डर लग रहा है प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर एक पढ़े लिखे इंसान है। जी। प्रशांत किशोर संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। अगर परमिशन नहीं है इसलिए आप मुझे रोक रहे हैं तो आप मुझे लिख दे दीजिए। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। मैं आज फिर उर्मिला जी के साथ में बैठा हूं और आपको पता होगा कि ये जो है सो गोरिया कोठी से हैं और गोरिया कोठी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं, लेकिन ये बताएंगे नहीं। चलिए खैर, हम लोग इस चीज से हट के बात करते हैं कि यहाँ का जो सभा है 19 तारीख को होने वाला था और जो है सो उसको कैंसिल कर दिया गया है। क्यों किया गया है, कैसे किया गया है, नहीं क्या है नहीं है सो हम जानते हैं। और जैसे हम लोग जो है सो देखे हैं कि कल्याण बिघा गए, वहाँ रोक दिया जाता है। सिताब दियारा में लाइट के वजह से परेशानी हुई, वो भी सॉर्ट आउट हुआ और फिर से यहाँ आप लोगों का जो सभा रोका गया, ये किस वजह से और क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करती हूँ और दर्शकों को भी जो देख रहे हैं उनका भी मैं काफी स्वागत करती हूँ। आपने कल्याण बिघा की बात शुरू की है, वह नीतीश कुमार का गांव है जी। और आप ये जान रहे हैं कि नीतीश कुमार को कितना डर लग रहा है प्रशांत किशोर से। और प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के गांव में गए ये देखने के लिए कि वहां पर किस किस तरह का विकास हुआ है, क्योंकि अभी तक तो ये विकास सड़कों और बिजलियों के द्वारा दिखाया जा रहा है। हाँ। बिहार के लोगों को ये भ्रमित किया गया है कि हम बिहार का बहुत विकास किए नीतीश कुमार, और वे चाहे वह कल्याण बिघा हो, चाहे आपका सिवान हो या अदर कोई प्लेस हो, सभी डिस्ट्रिक्ट में ये दिखाया जाता है कि वहाँ की सड़कें अच्छी बनी हुई है। ये बात सही है, बिजली भी आया है, यह भी बात सही है। लेकिन गाँव के लोग जिनको उन्होंने जनगणना जो कराया, जो जातीय जनगणना सर्वे हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार जी ने ये कहा था कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वैसे लोग जिनको घर नहीं है, जो भूमिहीन है, उनको हम 3 डेसिमल जमीन देकर के उनको मकान बनवाएंगे। तो प्रशांत किशोर जी का ये कहना था कि एक तो आपने सर्वे करा लिया, दूसरा आपने सर्वे कराया था कि अगर 2.5 लाख से कम आमदनी वाले जो लोग भी हैं, जो भी परिवार है, चाहे किसी जाति का है, तो उन्हें हम 2 लाख रुपया दे करके और उनको हम नौकरी कराएंगे या उनको व्यवसाय कराएंगे, जो भी होगा उनको मदद करेंगे। तो प्रशांत किशोर ये जानना चाहते थे कि नीतीश कुमार 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, तो क्या सचमुच में उनके गांव में कोई बेघर नहीं बचा है? क्या सचमुच में उनके यहाँ जो जातिगत जनगणना हुआ है, उस जनगणना के आधार पर जो विकास की बात कही गई है, वह सारी चीजें वहाँ मिला है, लाभार्थियों को मिला है? ये जानना चाहते थे। लेकिन नीतीश कुमार को यह बात था कि वे जाएंगे गांव में तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसलिए उन्होंने प्रशासन को टाइट किया। भाई सरकार उनकी है, प्रशासन उनके हैं, तो उन लोगों ने, और कुछ नहीं हुआ तो प्रशांत किशोर को जाने से रोक दिया कि भाई प्रशांत किशोर जाए ही नहीं। 2 घंटा तक काफी मुशक्कत भी हुआ, लेकिन अंततोगत्वा चूंकि प्रशांत किशोर एक पढ़े लिखे इंसान है, प्रशांत किशोर संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, प्रशासन का उल्लंघन नहीं कर सकते। अच्छा, हालांकि उन्होंने लिखित जो मांगा था, हाँ, उनका ये कहना था कि प्रशासन चूंकि ये कह रहा था कि मतलब हम आपको नहीं जाने देंगे, आपने परमिशन नहीं लिया है, ये कहना था प्रशासन। किसी के गांव में जाने के लिए प्रशांत किशोर का ये, प्रशांत किशोर ने ये कहा कि बगल के गांव में जब मैं गया तो आपने वहां क्यों नहीं रोका मुझे? अगर किसी के गांव में जाने के लिए परमिशन चाहिए तो क्या आप सभी लोग से परमिशन लेते हैं? अगर परमिशन नहीं है इसलिए आप मुझे रोक रहे हैं तो आप मुझे लिखित दे दीजिए। लेकिन प्रशासन आपका किसी बिंदु पर सही नहीं उतरा और न वे लोग लिखित नहीं मिला। नहीं कुछ भी लिखित, गांव में एंट्री भी नहीं मिला, एंट्री भी नहीं हो पाया और लिखित भी नहीं दिया उन लोगों ने। सिताब दियारा का क्या रोल रहा? सिताब दियारा में सब कुछ ठीक ठाक था। जब प्रशांत किशोर गए तो जेपी का जो घर में गए उसे तो काफी अंधेरा छाया हुआ था। उन्होंने पूछा कि भाई क्यों अंधेरा है, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि 1 लाख बिजली बिल आया है और सरकार ने बिजली काट दिया है। तो बोले कि तो जब जेपी अंधेरे में रह रहे हैं, जेपी के लोग अंधेरे में रह रहे हैं, तो प्रशांत किशोर उस प्रकाश में कैसे जाएंगे? प्रशांत किशोर वहां जाकर के क्या बोलेंगे? इसीलिए अब हम वहां नहीं जाएंगे। फिर वे अंधेरे में ही मीडिया वालों को बुलाया, कुछ लोगों को बातचीत किया, भवन में वहीं बैठ गए, वहीं पलथी मार कर बैठे, बोले कि नहीं मैं भी तब अंधेरे में ही रहूंगा। और उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया, जो नीतीश कुमार को कितना डर लग रहा है प्रशांत किशोर से, तो उन्होंने कहा और आपने देखा कि 10 घंटे में बिजली आ गई। अब ये बातें लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर ने बिजली मंगा दिया। तो भाई, तो प्रशांत किशोर ने बिजली मंगाया, तो प्रशांत किशोर को ही मिल रही है कि उपलब्धि सरकार को शर्म आ गई होगी इस बात को सुन करके जो प्रशांत किशोर ने कहा था, तो इसलिए 10 घंटा में बिजली आ गई। ये बिजली पहले भी आ सकती थी।
लेकिन सरकार है इतनी ना अंधी और बहरी सरकार हो गई है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार जी जो 5 साल 2005 में आए और उन्होंने जो लालू यादव के जंगल राज को खत्म किया, क्योंकि उसमें बिहार के लोग यही त्रस्त थे, जंगल राज है। लेकिन जब ये 2005 में आए तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसमें कोई दो राय नहीं। नीतीश कुमार ने जितना अच्छा काम किया कि लोगों को विश्वास जमने लगा और जंगल राज से लोग मानने लगे, बहुत बड़े बाहुबलियों को उन्होंने जवाब दिया। लेकिन 5 साल के बाद वह नीतीश कुमार, चूंकि आप याद कीजिए कि वही नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे और एक रेल दुर्घटना होती है और 200 लोग मरे थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और आज वही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी धारण करने के लिए कभी लालटेन पर लटक जा रहे हैं तो कभी कमल पर खिल जा रहे हैं, और घटनाओं की कोई वर्णन नहीं किया है। कुछ भी हो जाए तो सुन ही नहीं रहे, क्योंकि आज नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार है। यह बातें तो कई जगह सिद्ध हो चुकी है। और आज बिहार की सरकार ब्यूरोक्रेट चढ़ा रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेट अगर बिहार चला रहे हैं तो ब्यूरोक्रेट जनता के दुख और सुख से उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता है, कोई मतलब नहीं है। आप बता दीजिए नीतीश कुमार का कोई इंटरव्यू आया हो, आप बता दीजिए कि किसी भी मुद्दा पर नीतीश कुमार सामने आकर के बात किए हो? नहीं। तो अगर ये स्थिति होगी तो ऐसी सरकार से क्या उम्मीद किया जा सकता है, क्या अपेक्षा की जा सकती है? इसलिए बिहार जो है बदलाव के लिए तड़प रहा है। बिहार के लोग किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, पहली बार ऐसी घटना होगी जहां बिहार में जाति और धर्म से उठ करके वोट किया करेंगे लोग, और इस बार बिहार में बदलाव आएगा। और इसके लिए विकल्प के रूप में जो जन स्वराज आया है, यह जन स्वराज विकल्प के रूप में आया ही नहीं है, विकल्प के रूप में उभरेगा। और यह भी लोगों को देखने का जनता जब ये क्वेश्चन करती है कि सब नेतवा तो यह कह के जाला और सब नेतवा लुटवे करेला, इस पर क्या आप लोगों का वक्तव्य आता है? देखिए लोगों का कहना वाजिब है, वाजिब अगर लोग यह सवाल कर रहे हैं तो 100% सत्य है। आप लोग क्या कहते हैं उनको, कैसे लेकिन हमारा ये कहना है, चाहे आपने प्रशांत जी का भी बात सुना होगा, कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बीमारी से त्रस्त है, वह सैया पर जूझ रहा है और सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। वैसी परिस्थिति में अगर कोई एक व्यक्ति आकर कहता है कि एक डॉक्टर आया है, उसके पास यह दवा है जिससे 20% उम्मीद है कि वो ठीक हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? आप तो दौड़ कर जाएंगे कि भाई चलो, सबने तो ये कहा है कि अभी ठीक ही नहीं होगा, कम से कम कोई तो कह रहा है कि 20% उम्मीद है, तो आप तो दौड़ कर जाएंगे ना उस दवा के लिए। उसी तरीके से बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, सबको देख लिया बिहार ने। अब प्रशांत किशोर भी आए हैं, तो 100% आप मत उम्मीद कीजिए, लेकिन थोड़ा तो भरोसा रखिए, क्योंकि जब तक आप भरोसा नहीं रखेंगे, जब तक आप मौका नहीं देंगे, तब तक आप कैसे कहेंगे कि मैं भी काम नहीं करूंगा? तो उस रूप में प्रशांत किशोर को देखिए। आपके भरोसे पे वो भरोसा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नहीं, भरोसा तो कर रहे हैं। पर अभी आपने देखा होगा कि हमारे बिहार के, देखिए वह व्यक्ति ज्यादा भरोसा कर रहा है जो उसने दर्द को झेला है। अब जैसे पलायन की बात, पलायन का दर्द तो वो व्यक्ति बता पाएगा ना जिनके बच्चे बाहर हैं, जिस औरत के पति बाहर हैं, जो माँ मर गई है और बेटा को छुट्टी नहीं मिल रहा है और वो आ नहीं पा रहा है, वो डेड बॉडी को रख नहीं पा रहे हैं कि हाँ 36 घंटा में पहुंचेंगे तो डेड बॉडी रहे, उनके आने के पहले उनकी माँ की लाश जला दी जाती है। वो समझेंगे पलायन का दर्द क्या होता है। अब पलायन का दर्द हम और आप घर में बैठ करके क्या समझेंगे, क्योंकि हम लोग तो पलायन का दर्द होगा नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े पैसे वाले लोग या बुद्धिजीवी लोग पलायन का दंड नहीं झेल रहे हैं। हमारा बेटा पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे बिहार में कोई वैसी यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे बिहार में कोई उस ढंग का पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। हमारा बेटा अमेरिका चला गया। आप देख रहे हैं कि अगर अमेरिका की सुविधा अगर बिहार में मिलती तो क्या बेटा अमेरिका जाता? संभव नहीं। क्या अगर आज हम तत्काल बीमार पड़ जाए तो बेटा हमारा अमेरिका से वापस आ सकता है इतनी जल्दी? तो ये दर्द कहीं ना कहीं है। यह पलायन सब लोगों को परेशान किया हुआ है, और जिसने भी इस पलायन के दर्द को महसूस किया है वो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर पर विश्वास कर रहे हैं। इस दर्द पर मलहम लगा पाएगी ये बिहार बदलाव यात्रा का जो मुहिम है आपका, आपने कितना मरहम लगा सकती है? देखिए, तेजस्वी ने भी कहा था कि मैं माई बहनी योजना में 2500 रुपया मैं प्रति महिला दूंगा। उसने कहा, प्रशांत किशोर ने ये सवाल किया कि आप ये 2500 कहाँ से लाएंगे? आपका कुल बजट जितना है, कुल बजट का 50% तो आप यहीं दे देंगे, तो पूरा बिहार कैसे चला पाएंगे? पूरा बिहार का काम कैसे होगा? ठीक है,
लेकिन प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं, जैसे पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, किसानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, मजदूर देने की बात कर रहे हैं, लोगों को 2.5% पर जो महिलाओं को ब्याज की बात है वो कर रहे हैं, किसानों की खेती की बात, तो इस चीजों का सोल्यूशन भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि कैसे वे बता रहे हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की बात जो कर रहे हैं, हम हर ब्लॉक में जो अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करेंगे, ये पैसे हमारे कहाँ से आएंगे, मैं कहाँ से लेकर के आऊंगा। वो तो शराब का वो सारी चीजें 20,000 करोड़ का सारी चीजें बता रहे हैं। अगर हमारे जो मनरेगा के मजदूर हैं, मनरेगा के मजदूर को हम क्या कर रहे हैं आज की तारीख में, बिहार में मनरेगा के मजदूर के नाम पर आप हम दूसरे तीसरे बना ले रहे हैं, जॉब कार्ड बनवा ले रहे हैं, और मुखिया जी को दे देते हैं पैसा, मेरे खाता में आता है 50% हम रख के 50% आपको दे दिए। मजदूर की काम तो हमने लिया नहीं किसी से, नहीं लिया। हमारा पुल बंद रहा है, वहां मजदूर भेज रहे हैं, अभी पुल का उद्घाटन नहीं हुआ, पुल गिर जा रहा है। तो जहाँ मजदूर हमारा किस क्वालिटी का है, हमारे मजदूर किस लायक है, इन चीजों को देखते हैं, सबकी स्थिति वही है। इसमें नहीं तो मजदूर काम किया और इंजीनियर ने पास किया, तो क्यों पास किया? क्योंकि उसने पुल नहीं देखा, उसने कमीशन देखा। तो जब कमीशन लेकर के हम काम करेंगे तो हमारा टेक्निकल मजदूर है या नॉन टेक्निकल मजदूर है, उससे उसे क्या मतलब है? कोई भी आया, ईंटा तो जोड़ दिया, ऊपर से प्लास्टर हो गया, काम खत्म हो गया, जोड़ दिया, बात खत्म। ये चीजें जो है प्रशांत किशोर अगर आएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर एक पढ़े लिखे इंसान है, और प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री बनाने से लेकर के कई मुख्यमंत्री बनाने तक में उन्होंने कंधा लगाया है। वे हर पार्टियों के साथ रहे हैं, वे हर पार्टियों की अच्छाई बुराई सब जानते हैं। वे बिहार को ऐसे नहीं बोल रहे हैं, बिहार के 5,000 से ज्यादा गाँव में पैदल चले हैं, बिहार की झोपड़ी में रहे हैं, बिहार के उस चिलचिलाती धूप में चले हैं, बरसात में भींगे हुए हैं, सब जगह घूमे, उन्होंने बिहार के उस दर्द को देखा है। तो जो 5,000 गांव को देखा है, घूमा है, समझा है, रात गुजारा है, उन लोगों के साथ सोया है, खिचड़ी खाया है, क्या वो बिहार के दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं? और प्रशांत किशोर को समझाना नहीं है। और प्रशांत किशोर स्वयं एक बिहारी हैं, और वो बोलते हैं कि किसी न किसी बातों से तो लगता है कि कहीं न कहीं उनके दिल में बिहार का दर्द है, बिहार के लिए दर्द है। और जनसुराजी जो है सो कहते हैं, सोच हमारा साफ है, घर क्यों बैठे आप हैं, बच्चों को पढ़ाना है, नया बिहार बनाना है, तो जनसुराज का साथ निभाना है। जय हिंद।